हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम, थेल्स थ्योरम को हम लोगों ने डिस्कस किया है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को हमने डिस्कस किया है। क्लियर? अगर जो है आप पिछला वीडियो ना देख पाए हो तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि इस लेक्चर से उसे रिलेट कर पाएँ और इस लेक्चर को आप इजी वे में समझ पाएँ। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। तो क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स में कई आपके जो है सिमिलरिटी होती है। ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी होता है, जिसमें आज जो है इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि ए सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, और ए सिमिलरिटी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ए सिमिलरिटी क्या है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया है कि दो ट्रायंगल जो है सिमिलर होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। कि दो ट्रायंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होना चाहिए और प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो और उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा दो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स में हम डिस्कस करें कि ए सिमिलरिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखें कि ए सिमिलरिटी क्या है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो इसमें हम जो है पिछले लेक्चर्स में हमने बताया है आपको कि दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल जो है हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड का जो रेशियो होगा, साइड का रेशियो वो इक्वल हो, तो उस कंडीशन में दोनों हमारे ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। क्लियर? तो अब जो है इस लेक्चर में हम ए सिमिलरिटी देखेंगे कि ए सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। तो ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए सिमिलरिटी क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, if in two triangles the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional, and hence the triangles are similar, ठीक है। क्या आपका कि ए सिमिलरिटी है कि दो ट्रायंगल में, कोई दो ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल जो है डी ई एफ है, ठीक है। तो कह रहा है कि थ्योरम क्या है आपका, ए सिमिलरिटी थ्योरम क्या है कि दो ट्रायंगल में अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दैट मीन्स ए और डी इक्वल हो, ए इक्वल टू डी, बी और ई इक्वल हो, सी एंड एफ इक्वल हो, तो कह रहा है कि दो ट्रायंगल में उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे,
और हमें ये भी बताना है कि उस कंडीशन में ये दोनों ट्रेंगल जो है सिमिलर ट्रेंगल होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रेंगल के लिए दो कंडीशन होना चाहिए कि एक जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि उसके साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। क्लियर? तो इस थ्योरम में कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि उसका साइड्स जो है प्रोपोर्शनल में होगा और वो दोनों जो है ट्रेंगल्स सिमिलर ट्रेंगल कहलाएंगे। ठीक है, कि इफ इन टू ट्रेंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रेंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? ए सिमिलरिटी क्या है कि जब दो ट्रेंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो दोनों ट्रेंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर ट्रेंगल होंगे। यही प्रूफ करना है। क्लियर? अब देखें, अब चलिए प्रूफ करें। तो इसमें क्या है गिवन? आपका गिवन है कि टू ट्रेंगल्स जो है ट्रेंगल्स ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ। ठीक है, इन ट्रेंगल में इन दो ट्रेंगल ए बी सी और डी ई एफ में गिवन है आपका ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ। ये गिवन है। क्लियर? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्या प्रूव करना है? कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर ट्रायंगल होगा डी ई एफ के। क्लियर? अब इसमें जो है इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन है इसमें? कंस्ट्रक्शन है कि कट डी पी इज इक्वल टू ए बी। ए बी के बराबर जो है डी से डी पी कट करेंगे। ठीक है, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ज्वाइन पी क्यू और ज्वाइन कर देंगे पी क्यू। ठीक है, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में कि ए बी के इक्वल जो है डी बी कट किया और ए सी के इक्वल डी क्यू कट किया। ठीक है, और पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? फिर से देखें कि ए सिमिलरिटी है कि अगर दो ट्रेंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रेंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, यही प्रूव करना है। अब जो है गिवन है कि दो ट्रेंगल ए बी सी डी ई एफ में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ए का डी, बी का ई और सी का एफ वो इक्वल है। देन प्रूव करना है कि दोनों ट्रेंगल क्या है? हमारे सिमिलर ट्रेंगल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि ए बी के इक्वल जो है डी पी डिस्टेंस लेकर के डी से कट करें और ए सी के इक्वल डी क्यू डिस्टेंस लेकर के डी एफ में कट करें डी क्यू। ठीक है, और उस पी क्यू को हम ज्वाइन कर दें। क्लियर? अब क्या करें? अब जो है प्रूफ में देखें, प्रूफ में क्या करें? ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू। ठीक है, डी पी क्यू। अब देखें क्या है गिवन आपका? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है ये। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये दोनों क्या है? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ में जो है आपने टू ट्रेंगल्स का कांग्रुएंट, दो ट्रेंगल कांग्रुएंट कब होते हैं उसमें आपने कंडीशन पढ़ा होगा कि साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी। क्या पढ़ा है आपने? साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी, कि दो ट्रेंगल अगर हो और उनका साइड दूसरे के साइड के इक्वल और उसके बीच जो ये एंगल है वो एंगल इस एंगल के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल हो तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं। क्लियर? तो इसमें देखें कि ए बी जो है डी पी के इक्वल है, ए सी के इक्वल डी क्यू है और एंगल ए और एंगल डी क्या है?
इक्वल है। तो बाई, तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस जो है हमारा ए बी सी ट्रायंगल डी पी क्यू ट्रायंगल का क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मीन्स एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा और बी सी जो होगा वो पी की के इक्वल होगा। क्लियर। कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं दैट मीन्स शेप और साइज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। उस कंडीशन में जो एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे और साइड्स भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो B इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू क्यू और बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है। अब देखें यहां से तो मिल गया हमारा जो है बाई कंस्ट्रक्शन हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है डी पी क्यू से, तो इस टाइप से हमको मिल गया। गिवन क्या है कि ए डी के बराबर है और बी ई के बराबर है। इसमें बी क्या आ गया, पी के बराबर। गिवन है कि बी जो है ई के बराबर है एंड सी जो है एफ के बराबर है। ठीक है। तो बी पी के बराबर है, बी ई के बराबर है, दैट मीन्स पी जो होगा वो ई के बराबर होगा और क्यू जो है एफ के बराबर। देख लें, सी क्यू के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो क्यू एफ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। हो गया इक्वल। तो यहां से मिल गया कि पी जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है और ये जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ठीक है। तो लाइन एक हमारा ये ई एफ और पी क्यू है, ई एफ और पी क्यू है। दो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये क्या है, इक्वल है। तो जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है अपने में इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में दोनों लाइन क्या होता है, हमारा पैरेलल होता है। क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई जो है लाइन कट करे और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो उस कंडीशन में वो दोनों लाइन क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। दैट मीन्स अब लिख ले, इसको नोट कर ले। अब देखें, दैट मीन्स जो हमारा लाइन है पी क्यू और ई एफ, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल है, इसलिए हमारा ई एफ लाइन जो है पी क्यू के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर। तो जब ई एफ और पी क्यू के पैरेलल है तो पिछले लेक्चर में हमने जो है कॉन्वर्स थेल्स थ्योरम में हमने बताया आपको, थेल्स थ्योरम के कॉर्लरी में हमने आपको बताया है कि अगर पी क्यू लाइन ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू लाइन क्या है, ई एफ के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के कॉर्लरी में हमने आपको बताया है कि डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ बाई कॉर्लरी ऑफ थेल्स थ्योरम। कॉर्लरी ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है। अब जो है क्या है, अब देखें कि dp इज इक्वल टू क्या है आपका, ab है। dp इज इक्वल टू क्या है, ab है। दैट मीन्स ab बाई de इज इक्वल टू dq मीन्स क्या है, ac है, ac बाई df। क्लियर। देख ले, तो ab बाई de इज इक्वल टू ac बाई df, क्योंकि dq हमारा ac के इक्वल है, dp क्या है, ab के इक्वल है, तो ये कंडीशन मिल गया। ठीक है। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ।
ठीक है, BC बाई EF, BC बाई EF। अब देखें थेल्स थ्योरम में ही हमने जो है अगर दो ये PQ लाइन EF के पैरेलल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF इज इक्वल टू PQ बाई EF, ठीक है। और PQ क्या है, BC है, तो BC बाई EF। क्लियर, क्लियर। अब देखें तो क्या मिल गया आपका AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई DF और AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई DF। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका कि AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF। तो AA सिमिलरिटी में जो थ्योरम था कि दो ट्रेंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमें प्रूव करना था कि उसके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव कर दिया कि ABC DEF में जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उनके साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब टू ट्रेंगल्स का सिमिलर होने का क्या कंडीशन है, हमने जो है पिछले लेक्चर्स में ही डिस्कस किया है, आज भी हमने बताया आपको कि दो ट्रेंगल्स जो है अगर सिमिलर ट्रेंगल होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल में होंगे। तो हमको क्या मिल गया कि साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल में हैं, ठीक है, गिवन है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों कंडीशन मिल गया। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। क्लियर, क्लियर, नोट कर ले। तो AAA सिमिलरिटी में क्या है कि दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे और वो दोनों ट्रायंगल जो है हमारे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्लियर। तो हमने प्रूव किया, प्रूव करने के लिए क्या किया कि AB के इक्वल DP कट किया, AC के इक्वल DQ कट किया और ABC और DPQ को हमने कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो कांग्रुएंट प्रूफ करने से B इज इक्वल टू P मिल गया, C इज इक्वल टू Q मिल गया, ठीक है, और BC इज इक्वल टू PQ मिल गया, ठीक है। तो इससे हम जो है B इज इक्वल टू E पहले से गिवन है और C इज इक्वल टू F गिवन है, हमने प्रूफ किया कि B इज इक्वल टू P, दैट मीन्स P और E इक्वल होगा और Q और F इक्वल होगा। तो दो लाइन EF और PQ एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो जब EF और PQ पैरेलल हो गया तो बाय थेल्स थ्योरम, कॉरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF होगा और DP और DQ को हमने चेंज किया AB और AC से, तो इससे कंडीशन मिल गया AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई DF। क्लियर। और सिमिलरली DP बाई EF होगा, DP बाई EF, DP मीन्स BC, तो BC बाई EF और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमारा क्या गया, मिल गया साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्लियर। तो यही प्रूव करना था। तो AA सिमिलरिटी मतलब एंगल कि दो ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। क्लियर, नोट कर लें। तो ये आपका हो गया AAA सिमिलरिटी। अब देखें नेक्स्ट जो है एक और सिमिलरिटी देखें कि AA सिमिलरिटी क्या है। AA सिमिलरिटी मतलब दो ट्रायंगल अगर जो है में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है AA सिमिलरिटी क्या है, AA
सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्या है कि इफ टू angles if two angles of one triangle are respectively equal to angles of another triangle, then the two triangles are similar। ठीक है, ये क्या आपका कॉर्लरी है। किसका कॉर्लरी है? ए सिमिलरिटी का। ए सिमिलरिटी का जो है कॉर्लरी है। देखें कि पहले जो है ए सिमिलरिटी में हमने जो है ये प्रूफ किया कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल के इक्वल हो तो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, कॉर्लरी में है कि ए सिमिलरिटी मतलब कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल के दो एंगल क्या आपका कि एक ट्रायंगल का ये दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, मतलब इसके ये इक्वल हो और इसके ये इक्वल हो, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में जब ये एंगल इसकी एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये भी क्या होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल से। ठीक है, तो चलिए इसको देख लें। इसको कैसे लिखेंगे कि क्या है गिवन आपका कि गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, क्या गिवन है? ए इज इक्वल टू डी गिवन है और बी इज इक्वल टू ई गिवन है। ठीक है, चलिए सपोज कर लें कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। ठीक है, तो गिवन ये है। अब चूंकि ये हमारा ट्रायंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन है, दिस इंप्लाई दैट एंगल सी जो है एंगल एफ के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? कि जब दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल क्या होगा? ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। कैसे होगा? बहुत छोटी सी चीज आई है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, फिर सिमिलरली एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। ठीक है, और ए जो है डी के इक्वल है, ए क्या है? डी के इक्वल है, और बी क्या है? ई के इक्वल है। आ गया दोनों सी और एफ 180 माइनस ए प्लस बी। क्लियर? तो इस तरह से जो है दी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 से हम जो है दो एंगल अगर हमारा जो है दो ट्रायंगल का इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो ए सिमिलरिटी हमारा क्या है? ए सिमिलरिटी ही है। दैट मीन्स बाई ए सिमिलरिटी वी कैन prove that triangle ABC similar to triangle DEF। ठीक है, तो सिमिलरिटी जो है
सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ प्रूफ करने के लिए हम ए सिमिलरिटी जैसे अभी हमने प्रूफ किया इसके ऊपर, सेम वैसे ही हम ए सिमिलरिटी को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? तो ए सिमिलरिटी जो है कॉर्लरी है कि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो भी हमारा ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल होता है। वो अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ए सिमिलरिटी और ए सिमिलरिटी दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है कि ए सिमिलरिटी मींस एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी। तो ए जब दो ट्रायंगल के इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल जो है ऑटोमेटिकली उसके इक्वल होगा, तो दोनों एक ही है। क्लियर? तो ए सिमिलरिटी और ए सिमिलरिटी हमने जो है इस लेक्चर में डिस्कस किया। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में हम जो है नेक्स्ट सिमिलरिटी देखेंगे, एस सिमिलरिटी।